दोस्तों, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं दोबारा 10 मिनट की लेट से मैं दोबारा ऑनलाइन आया हूँ आपके समक्ष। इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। मैं पहले ही बता दिया था कि हम लोगों के यहाँ रात में नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करती है 10 बजे तक। 10 बजे के बाद ही नेटवर्क सही होती है, चाहे वो किसी भी नेटवर्क का हो। काव्यांजल साहित्यिक संस्था के इस पेज से मैं विमल तिवारी, आत्मबोध देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी कुछ रचनाओं को लेकर। जिस रचनाओं की शुरुआत में भगवान राम के को याद करते हुए करना चाहता हूँ। भगवान राम पर समर्पित अपने छंदों को समर्पित करते हुए अपनी रचनाओं का काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ। सुसज्जित रह गया दरबार और सब ताज के सपने, बिखर कर रह गया पल में एक तात के सपने। सदी की बात ने उजाड़ दी अरमान सब उनका, सदी की बात ने उजाड़ दी अरमान सब उनका। तड़प कर छूट गया फिर आह में और प्राण भी उनके, मगर मुड़कर नहीं देखा महल आंगन अटारी को। तजराज गद्दी को चला सब छोड़ साथी को, अगर वह चाहता तो ना कोई वनवास ही होता। अवध का नृप तो होता मगर भगवान ना होता। त्याग दिया अवधपुरी बस वचन निभाने के लिए, त्याग दिया सब मोह माया दुनिया को दिखाने के लिए। त्याग तप और न्याय पर जीवन ही अपना सौंप दिया, उस अवतार ने त्यागा बहुत श्री राम बनने के लिए। त्याग के जीवन में उसके कोई काम ना होता, धर्म को धारण किया कोई नाम ना होता। मोह माया मोक्ष का कभी चाह ना रखता, अगर इंसान सा वो चाह करता तो श्री राम ना होता। विजय मिश्रा जी का नमस्कार। दोबारा आने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हमारे यहाँ शाम को नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। नंदेश तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी प्रॉब्लम है, देवरिया ज़िला से ही है, उनको पता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है हमारे यहाँ। विजय सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम को समर्पित मैं एक रचना फिर समर्पित करना चाहता हूँ। विचलन की प्रवृत्ति जो होती तो वनवास ना होते, विचलन की प्रवृत्ति जो होती तो वनवास ना होते। पूजा मैडम जी का बहुत बहुत आभार आने के लिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से एक बार हमारी लाइव कट गई थी, दोबारा मैं फिर आया हूँ। कब कट जाएगी कुछ इसका भी ध्यान नहीं है। अगर कट भी जाती है मैडम तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रात को नेटवर्क बड़ी दिक्कत करती है, चाहे वो रिलायंस की हो, चाहे वो जियो की हो, चाहे वो किसी भी नेटवर्क की हो, सबकी गति एक ही है। तो राम पे मैं अगला अपनी रचना पढ़ना चाहता हूँ। विचलन की प्रवृत्ति जो होती तो वनवास ना होते, गर ऊबता जंगल का जीवन सुबह से शाम ना होते। न होता आर्य का विस्तार महासागर की लहरों तक, बृहद भारत का यह निर्माण और यह स्वरूप ना होते। राम का वनवास, याद रखिएगा कि राम के वनवास से बहुत सारे भौगोलिक परिवर्तन हुए देश का। भारत का एक बृहद वर्तमान का स्वरूप सामने आया। याद रखिएगा, मेरी नज़रों में अगर राम को वनवास नहीं हुआ होता तो दक्षिण भारत आज भी भारत नहीं होता, कोई अलग ही प्रांत, अलग ही देश दुनिया होता। भारत कश्मीर से केरल तक कभी एक ना होते, भारत कश्मीर से केरल तक कभी एक ना होते। अगर जंगल कभी श्री राम के जो धाम ना होते। युगों का काम किया राम ने वनवास में अपने, धरा पर शांति ना होती अगर वनवास ना होते। कामना में घिर के रहते, निष्काम ना होते। कर्तव्य से विमुक्त जो होते, श्री राम ना होते। लौट जो आते वचन से, ताज की खातिर, नृप तो होते अवध के, श्री राम ना होते। नृप तो होते अवध के मगर श्री राम ना होते। सरला मैडम जी का बहुत बहुत आभार। कुसुम पंत मैडम जी का भी बहुत बहुत आभार। नीमलम शर्मा जी का भी बहुत आभार। मैडम दोबारा जुड़ने के लिए आप सबका मेरे को बहुत बहुत जी। महासागर की लहरों तक, भारत का जो विस्तार है वो महासागर की लहरों तक, उसमें श्री राम के वनवास का ही बहुत बहुत बड़ा वजह है, और कोई वजह नहीं है। अगर वो कांड हुआ नहीं होता तो आज तक भारत की सीमा सागर के लहरों तक नहीं जाती। जैसा कि आजकल हम सबको पता है कि दुनिया में एक वैश्विक महामारी चली हुई है कोरोना, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि सरकारें, किसी भी देश की सरकारें जो भी दिशा निर्देश देती हैं, जो भी गाइडलाइन जारी करती है, उसका पालन करना ही सारे नागरिकों का कर्तव्य है। क्योंकि इससे बचना बहुत ज़रूरी है,
और बेवजह घर से बाहर ना निकले, बेमतलब घर से बाहर ना निकले। मेरा सरकार की बातों का ही एक बार फिर आपसे भी निवेदन है कि घर से बाहर तभी निकले जब कोई ज़रूरत हो, ना ज़रूरत हो तो घर से बाहर ना निकले। निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हाथ को बार बार धोएं। कोरोना से लड़ने के लिए जो कोई भी योद्धा हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो जो भी हो, पुष्पा तिवारी जी का बहुत बहुत आभार है, पुष्पा मैडम जी का, चाहे जो भी हो, उस सब का हमको स्वागत करना चाहिए, उनके प्रति हमें बैर भाव नहीं रखना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप को हमें अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि सरकार का ये भी निर्देश है कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। अब मैं कोरोना काल में बैठे हुए सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ न कुछ करते हैं। जी मैडम जी, तो मैं कोरोना पर लिखे अपने काव्य को ही आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाकी सब रचनाओं को मैं छोड़ देता हूँ, कोरोना पर लिखी रचनाओं को ही मैं पढ़ना चाहता हूँ। कि हर मंदिर मस्जिद शिवालय झूठे, हिंदू मुस्लिम करने वाले झूठे, एक कोरोना ने बता दिया बांटने वाले हर दिवाले झूठे। बांटने वाले सीमा सरहद में, हर धर्म दर्शन के दावे झूठे, सिमट गया संसार तनिक में, फिर तेरे मेरे निवाले झूठे। इंसान अकेला कोरोना समर में, तो राम रहीम के पर मरने वाले झूठे। हर मुसीबतों में ईश्वर साथी है, कोरोना में यह कहने वाले झूठे। समझ अभी गर अब हो जाए तो इंसान इंसान के हर झगड़े झूठे, तो इंसान इंसान के हर झगड़े झूठे। कोरोना के अपनी रचनाओं में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सन्नाटा दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं है। विश्व युद्धों के बाद भी ये दुनिया में नहीं हुआ है। ये कोरोना का कहर है कि इंसानी एहतियात, इतना उदास आज तक आलम नहीं देखा। जहाँ रेंगती है भीड़ चींटियों के जैसी, ऐसा पसरा हुआ सन्नाटा कभी पालम नहीं देखा। खाली घंटा घर सब खाली, खाली गोदौलिया लंका कभी चालम नहीं देखा। न प्यालों में कोई खनक, न पैरों में उनकी झनक, उदास उदास जीवन कभी मैं खाना नहीं देखा। सिमट गई है दुनिया कुछ समझ न पाया कोई, इतनी जल्दी आते कभी कयामत नहीं देखा। कयामत को आते हुए अभी बहुत टाइम है, लेकिन इतनी जल्दी आते कयामत भी नहीं देखा। क्यों? इसकी वजह है कि हम लोगों का तारतम्य प्रकृति के साथ टूट गया है। हमारा विकास जो है वो प्रकृति के साथ नहीं हो रहा है, प्रकृति कुपित है, इसका वो परिणाम है। तो कोरोना पर ही एक मैं खौफ कोरोना जिसका शीर्षक मैं लिखना चाहता हूँ, जिसको लिखा हूँ उसको मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। ये कैसी बवा मची है दुनिया में दोस्तों, ये कैसी बवा मची है दुनिया में दोस्तों, जिसकी कोई दवा नहीं दुनिया में दोस्तों। ये कैसी बवा मची है दुनिया में दोस्तों, जिसकी कोई दवा नहीं दुनिया में दोस्तों। ना हाथ मिलता ना दिल मिलता है अब तो, फिर कैसे कोई फना हो दुनिया में दोस्तों। कतरा रहे हैं सब नज़र मिलाने से भी अब, ये कैसी हवा चली है दुनिया में दोस्तों। मदद करना भी चाहे तो भाग जाते हैं सभी, ये कैसा वक्त आन पड़ा है दुनिया में दोस्तों। हरम भी खाली है मस्जिद भी वीरान है, यह पहली बार हुआ है दुनिया में दोस्तों। जिधर भी देखो पसरा सन्नाटा सा दिखता है, जिधर भी देखो पसरा सन्नाटा सा दिखता है। ना कोई शोरगुल ना कोई सदा है दुनिया में दोस्तों। कोमल वाणी जी का बहुत बहुत आभार देखने के लिए। रमेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिरेन अरविंद जोशी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेज पे मेरे आने का मुख्य वजह यही है कि इस पेज में कोई मेंबर नहीं है, इस पेज में सब एक से बढ़ के एक रचनाकार हैं। यहाँ मैं आपके समक्ष सीखने आया हूँ, मैं अपनी कुछ पढ़ने नहीं, आप ये मत समझिए मैं कोई कवि हूँ, नहीं, मैं आपसे सीखने आया हूँ। ये है ऑनलाइन सीखने आया हूँ, जहाँ मैं एक छात्र हूँ और आप सब टीचर हैं। कोई गलती होगी तो हमें बताइएगा ज़रूर, अच्छा होगा तो उसका समर्थन करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना तमाम इमोजी एक्सप्रेशन दीजिएगा, जिससे हिम्मत आए, हमको भी लगे कि हम सही हैं कि क्या हैं। वीडियो को शेयर कर देंगे तो बड़ा भार भी होगा। तो मैं खौफ एक कोरोना को थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जिधर भी देखो पसरा सन्नाटा सा दिखता है, ना कोई शोरगुल ना कोई सदा है दुनिया में दोस्तों। जिससे रौनक थी गली कूचा बाजार में, वो सब छुपा बैठा है दुनिया में दोस्तों। सांस लेना भी दुश्वार अब मिलना भी मुश्किल, सांस लेना भी दुश्वार अब मिलना भी मुश्किल। जहर हवा
में कितना घुला है दुनिया में दोस्तों मैं जहाँ भी इस अपनी रचना को प्रस्तुत किया हूँ तो उसकी सबसे अंतिम लाइन जो मैं पढ़ूंगा उसको लोगों ने बहुत ही दाद दिया है, बोला है कि पूरी रचना में सबसे बेहतर लाइन तुमने लिखा है। तो इसकी अंतिम लाइन में पढ़ना चाहता हूँ, अंतिम शेर पढ़ना चाहता हूँ। आप बैठ जा सब छोड़कर तीरे नदी पर तुम, आप बैठ जा सब छोड़कर तीरे नदी पर तुम, कि सबको यहीं पर अंत में आना है दोस्तों। आप बैठ जा सब छोड़कर तीरे नदी पर तुम, कि सबको यहीं पर अंत में आना है दोस्तों आज इतना खौफ है कोरोना का, याद रखिए अगर उतना खौफ परमात्मा का हो गया होता तो इतनी मुश्किलें नहीं आती। तो खौफ है कोरोना का दुनिया में जिस तरह, खौफ है कोरोना का दुनिया में जिस तरह, काश खौफ होती खुदा की तो बात क्या होता। अब खुदा की खौफ होती तो बात क्या होती। तो खौफ है खुदा में दुनिया है जन्नत सी, खौफ है खुदा में दुनिया है जन्नत सी, दिन उजालों की और रात चरागों की, दिन उजालों की और रात चरागों की। दोस्तों 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। पूरे देश ने उनकी बातों का समर्थन किया था अपने आप लॉकडाउन करके। तो जनता कर्फ्यू पर मैंने अपनी एक रचना रची है जिसे मैं आपके समक्ष सुनाना चाहता हूँ। सही पूछिए, आप यहाँ पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ इतने परिपक्व लोग हैं, रचनाकार हैं कि आप सबसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और नेटवर्क की प्रॉब्लम है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आपसे जितना देर जुड़ा रह सके उतना देर मैं आपसे जुड़ूँ। तो 22 मार्च से जनता कर्फ्यू पे मैं अपनी रचना को पढ़ना चाहता हूँ कि सड़कें खाली घरों में सब परिवार देखा है, सड़कें खाली घरों में सब परिवार देखा है, बरसों बाद पहले वाला इतवार देखा है, हिंदू मुसलमान के साथ वाला चित्र है सब और, ऐसा पहली बार हमने इश्तिहार देखा है। बंद हो गए मसीहाओं के कपाट अब सारे, बंद हो गए मसीहाओं के कपाट अब सारे, बंद हो गए मसीहाओं के कपाट अब सारे, पहली बार खाली इनका दरबार देखा है। अब भागने वाले परदेसी सा गांव देहात और कस्बों से लौट के आने से अब इनके सब गुलजार देखा है। प्रस्तुति में थोड़ी गलती हो सकती है क्योंकि अभी हम लोग नए रचनाकार हैं, आप लोगों जैसे उम्दा नहीं हैं, लेकिन आपका समर्थन मिल रहा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, हिम्मत हो रही है आपके समर्थन से। याद रखिए मैं इस पेज पे इसी वजह से आया था कि ये एक साहित्य की बहुत ही सम्मानित संस्था का पेज है, इसीलिए मैं आया था। ये इस पेज से जुड़ना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। तो जर्रा जर्रा गमसीन, आगे बढ़ना चाहता हूँ। जर्रा जर्रा गमसीन और उदास ये अंबर, जर्रा जर्रा गमसीन और उदास ये अंबर, पहली बार सुनसान यह संसार देखा है, पहली बार सुनसान यह संसार देखा है। फतह किया सब चाँद तारे पर्वत ऊर जमी के, फतह किया सब चाँद तारे पर्वत ऊर जमी के, ऊर मीन्स पृथ्वी का गर्भ, पृथ्वी की गहराई है, मगर पहली बार खौफ में सब इंसान देखा है। सारी हकीकत बयां हुई बस एक कोरोना के दर्पण में, सारी हकीकत बयां हुई बस एक कोरोना के दर्पण में, खुदगर्ज डरपोक और कायर सब भगवान देखा है। देखिए यहाँ मेरी नाराज़गी है ईश्वर से, मेरा ईश्वर से शिकायत, आप मत समझिएगा कि मैं नास्तिक हूँ या ईश्वर को गाली दे रहा हूँ। मेरा हठ अपने दर्शन में चलता है, हठ योग भी चलता है, हठ प्रेम भी चलता है। तो मेरा यहाँ हठ प्रेम चल रहा है ईश्वर से, इसीलिए मेरे शब्दों पर मना ये सोचिएगा कि मैं ईश्वर से नाराज़ होकर बोल रहा हूँ। संभल भी जाओ देख कर हकीकत यह संसार की, संभल भी जाओ देख कर हकीकत यह संसार की, कि खुद ही मसीहा खुदा जमी का, संभल भी जाओ देख कर हकीकत यह संसार, खुद ही मसीहा खुदा जमी का इंसान देखा है। आज इंसान ही काम आ रहा है हमारे, वो डॉक्टर के रूप में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भगवान अपना कपाट बंद करके ईश्वर डॉक्टर के रूप में, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में, सफाई कर्मी के रूप में वो उतर आया है हमारे बीच हमें बचाने के लिए। तो हमें भी इनकी बातों का समर्थन करना चाहिए, हमें फालतू में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सरकार के लिए प्रॉब्लम पैदा नहीं करनी चाहिए। अब एक अपनी रचना का एक छंद पढ़ना चाहता हूँ 4 लाइन की, कि जीतेगा भारत हारेगा कोरोना, गूंज उठा है देश का कोना कोना, जीता है हर मुश्किल से खौफ की फिर बार बार क्या रोना। दोस्तों ये पहली बीमारी है,
ये पहली समस्या है जो अमीर के द्वारा आई, गरीब के द्वारा नहीं आई, जो अमीर के द्वारा आई। और किसके दो अमीर में भी कौन, जो जहाज से घूमने वाले हैं उनके द्वारा आई। ग्लोबलाइजेशन का एज नहीं होता तो ये बीमारी इतनी तेज़ी से नहीं फैलती जितनी तेज़ी से आज फैल रही है। तो अमीरों के द्वारा ये बीमारी आई है। तो ये रचना मैंने अमीरों पर ही रचा है। हालांकि मेरा अमीर होना बुरा नहीं है, अमीर होना बहुत बात है, लेकिन इस बात का ईश्वर ने ये दिया है कि तो है इस जमाने में सबका मत। आप गरीब पर हंसिए मत, अमीर बन के इठलाइए मत, क्योंकि किस तो सावधान है कोरोना। घूमे हो संसार में जहां भी मन किया, घूमे हो संसार में जहां भी मन किया, पर वक्त का तकाजा कि अब शहर में रहो। घूमे हो का तकाजा कि अब शहर में रहो। रहे गली नुक्कड़ बाजार में, खाक छाने घूमते रहे गली नुक्कड़ बाजार में। बस कुछ दिन की बात है कि घर में हमारे यहाँ इतनी बकवास नेटवर्क है, मैं आपसे क्या बताऊं। घूम कर मुश्किल में तूने डाल दी दुनिया, घूम कर मुश्किल में तूने डाल दी दुनिया, घूमने के आदि कुछ दिन ना गुजर में रहो। रोक सकते हो सभी विपदा, सकते हो सभी विपदा को खुद ही रोक कर, सबसे मेरी गुजारिश है कि नजर में रहो। ये ज्ञान तेरा खोज तेरा मिटा ही देगा जहान को, ज्ञान तेरा खोज तेरा मिटा ही देगा जहान को, अपने शान की ना अपने तुम हुनर में रहो। इंसान को इतना घमंड हो गया था कि उसने विज्ञान की बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन विकास वह विकास है जो प्रकृति के साथ चले, विनाश होती है। तो ये एक तरह दोस्तों मैंने बड़ी कोरोना पे को अपनी कुछ रचनाएं रच रखी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी रात में हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत बुरी रहती है। अगर कभी मन से मौका मिला तो मैं दिन में अपनी कोरोना पर रचनाओं को पढ़ना चाहूँगा। तो ज्ञान तेरा खोज तेरा ज्ञान को, अपने शान की ना अपने तुम हुनर में रहो। विपत्तियाँ क्यों बढ़ रही सब सख्त, विपत्तियाँ क्यों बढ़ रही सब सख्तियाँ सरकार से, तो सहयोग सब आवाम की ना दर बदर में रहो। दरवाजे दरवाजे मत घूमो, घर में ही रहो। एक हवा का झोंका तेरी सब इमारत तोड़ दी, लालच ना सब हड़पने की बस बसर में रहो। ढक गया सारा आलम है रात की कयामत में, ढक गया है सारा आलम रात की कयामत में, है रहमत हयात ए नूर इक की सहर में रहो। सुबह मॉर्निंग इंसान अपनी करनी से कयामत पास ला दिया, इसका अंतिम लाइन है। इंसान अपनी करनी से कयामत पास ला दिया, खलास नहीं खुदा की रहमत बस दहर में रहो। खलास मीन सॉल्वेशन होता है, मोक्ष मुक्ति होता है। इंसान ही इस करनी का खुद ही जिम्मेदार है। यहाँ ईश्वर की नाराज़गी है, ईश्वर की नाराज़गी है इंसान से। वो कह रहा है कि अब मैं माफ़ी नहीं करूँगा, जो किए हो वो तुम उसी करनी का फल भोगो, नरक में रहो। दहर मीन्स हम अर्थ लगा लेते हैं कि नरक में रहो, जैसा किए हो पाप आत्माओं को जहाँ सजा दी जाती है। तो खलास नहीं खुदा की रहमत बस दहर में रहो, ये मेरे गज़ल की बस अंतिम लाइन है। दोस्तों मैं अंतिम अपने काव्य पाठ में पढ़ना चाहूँगा कि ये ईश्वर से प्रार्थना है कि विपदा नहीं संसार की टाल दे मौला, विपदा नहीं संसार की टाल दे मौला, मेरी दुआओं को तू मान ले मौला। ज़िंदगी दिया है तो उजाड़ क्यों रहा, ज़िंदगी दिया है तो उजाड़ क्यों रहा, पुकार आज संसार की तू जान ले मौला। आलम ये आवाम सब तेरे रहमत के कारिंद, आलम ये आवाम सब तेरे रहमत के कारिंद, पुकार आज संसार की तू जान ले मौला। अजान या नमाज और पुकार तुझसे है, अजान या नमाज और पुकार तुझसे है, सब तेरे रहमो करम हैं, सबको पाल ले मौला। जान में अनजान में गलती जो हमने की, जान में अनजान में गलती जो हमने की, सज़ा से सितम से अपने माफ़ दे मौला, सज़ा से सितम से अपने माफ़ दे मौला। मैं कहना चाहूँगा अंत में कि भगवान इस बीमारी से, इस विपदा से हमको बचाए, लेकिन एहतियात के तौर पे सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है उसका हम पालन करें। मास्क लगाएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, एक डिस्टेंस तो बनाए रखें तब तक जब तक कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ जाता है। और इस मंच से आने के लिए, मंच से मौका देने के लिए मैं